हेलो एवरीवन, यूजीसी ने एक एक्ट लाके पूरे इंस्टाग्राम पे और पूरे हायर एजुकेशन में बवाल मचा दिया है। इस एक्ट के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देख ही ली होंगी। इस एक्ट में यूजीसी जो है वो प्रमोट कर रहा है इक्विटी को हायर एजुकेशन के अंदर, और एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन करने के लिए बोल रहा है। जो भी इन कैटेगरी से बिलोंग करता है उसमें वो अपने ग्रीवेंसेस, अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसपे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा विदाउट लिसनिंग द अदर कैटेगरी, जो कि जनरल कैटेगरी है। हम इक्विटी और इक्वालिटी में हमेशा कंफ्यूज करते हैं, और स्टूडेंट्स या आप लोगों के लिए भी आपको नहीं पता, आपको लग रहा होगा इक्विटी और इक्वालिटी जो है वो सेम ही टर्म है, बट ऐसा नहीं है। इक्विटी फोकसेस ऑन द फेयरनेस बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड्स, वेयर एज जो इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो इट फोकसेस ऑन ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल। पहले तो आप इन दोनों शब्दों में क्लियर हो जाओ कि इक्विटी और इक्वालिटी की अगर बात हो रही है तो दोनों बहुत अलग अलग। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पे आपका स्टे लगा दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इस एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हैं, और वो जगह जगह हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में कि ऐसा गलत है, उनके साथ बहुत ज्यादा गलत है। सो माई पॉइंट ऑन दिस सिचुएशन इज कि आपको इक्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। जनरल कैटेगरी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक कैटेगरी को ऊपर लेके जाओ और एक कैटेगरी को आप नीचे रखो। मैं बायसनेस को बिल्कुल फेवर नहीं करती हूं, हमें इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। जहां पर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आज 2026 में भी हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर इतनी बड़ी चीजों को हम लेके आ रहे हैं, जबकि अब तक तो ये चीजें हमारी सॉल्व हो जानी चाहिए थी, तभी हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड होने के चांसेस दिख रहे हैं। बट क्या आपको लगता है कि ऐसी ही अगर सिचुएशन रहेगी तो हम डेवलप्ड कभी हो पाएंगे, या हमारा देश जो है वो विकसित भारत बन पाएगा? यहाँ पर ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपका क्या टेक है इस पे, क्या होना चाहिए क्या नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के इस एक्ट पे स्टे लगाना सही है या गलत है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। यूजीसी से रिलेटेड, नेट एग्जाम से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, जिसने भी अभी तक मेरा पेज फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए, ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।